जी दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 1152 और आज का शीर्षक है असली दवाई। पहले मैं कुछ इसके बारे में बताऊंगा और फिर सुनाऊंगा एक कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। दोस्तों, दवाई केवल दवा की जो बोतलें होती हैं और गोलियां ही नहीं होती हैं। दवाई के लिए कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिनके उपयोग से बीमारी हो ही नहीं सकती। जैसे अगर आप कसरत करती हैं तो वो एक दवाई है, सुबह सैर करना एक दवाई है, व्रत रखना भी एक दवाई है और परिवार के संग भोजन करना भी एक दवाई है। अगर दोस्तों आप हंसी मजाक करते हैं या गहरी नींद लेते हैं तो वो भी किसी दवाई से कम नहीं है। अपनों के संग वक्त बिताना एक दवाई होता है और हमेशा खुश रहना भी एक दवाई होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मामलों में अगर आप चुप्पी साधे रखते हैं तो वो भी एक दवाई है और सबको सहयोग करते हैं तो वो भी अपने आप में एक दवाई है। और दोस्तों, अंत में एक अच्छा दोस्त तो दवाई की पूरी दुकान होता है। इसी पर आधारित है आज की कहानी, क्योंकि इन सबका अगर आप अनुसरण करते हैं तो ना इसमें पैसा खर्च होता है और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। शुरुआत करता हूं आज की कहानी की कुछ इस प्रकार, जो असली दवाई है, और कहानी का शीर्षक है बचपन की दोस्ती। रमेश और सुरेश बचपन के साथ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे और साथ ही बड़े हुए। इन्होंने अपने सभी काम साथ में रहकर किए, साथ में स्कूल गए, एक क्लास में पढ़े और एक साथ ही कॉलेज जाते थे। इतना करते हुए उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और उनकी नौकरी करने का समय आ गया। अब दोनों ने आर्मी में जाने का फैसला किया और आर्मी के लिए आवेदन भी किया। दोनों का आर्मी में नंबर लग गया और उनके ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उन्होंने ज्वाइन किया, तब भी उनको एक ही ग्रुप मिला और दोनों ने आर्मी की नौकरी शुरू कर दी। दोस्तों, एक बार वहां पर युद्ध का माहौल बन गया और युद्ध होना शुरू हो गया। रात का समय था, चारों दिशाओं से गोलियों की बारिश हो रही थी। इस युद्ध में रमेश और सुरेश भी शामिल थे। तभी काली रात में एक तरफ से जोर जोर से आवाज आने लगी, रमेश कहाँ हो? मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूं, मुझे मदद की जरूरत है। रमेश ने तुरंत ही सुरेश की आवाज को पहचान लिया और उसने रमेश की मदद करने की सोची। उसने अपने कैप्टन से सुरेश की मदद करने जाने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन ये क्या, कैप्टन ने तुरंत मना कर दिया कि तुम वहां नहीं जाओगे। हमारी सेना के पहले ही काफी सैनिक मारे जा चुके हैं और मैं और सैनिकों को कम होने नहीं दूंगा। अब इतना सुनने के बाद रमेश शांत हो गया। फिर भी वही सुरेश की आवाजें सुनाई देती और रमेश अपने कैप्टन से इजाजत मांगता और इजाजत नहीं दी जाती। दोस्तों, अंत में रमेश ने कैप्टन से कहा कि सुरेश मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों साथ में खेले हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं। आज उसको मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे उसके पास जाना है और उसे बचाना है। कैप्टन ने इतना सुनने के बाद रमेश को सुरेश के पास जाने की इजाजत दे दी और फिर रमेश उन गोलियों की बारिश में अपनी जान की चिंता किए बिना ही सुरेश के पास पहुंच गया और फिर वहां से सुरेश को घसीट कर सुरक्षित स्थान पर ले आया। वहां पर सभी सैनिक और कैप्टन मौजूद थे। जब वहां पर रमेश सुरेश को लेकर पहुंचा तो तब तक दोस्तों सुरेश की जान निकल चुकी थी। फिर कैप्टन ने रमेश को जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने मना किया था ना कि वो मर चुका है, वहां पर जाकर अपनी जान जोखिम में मत डालो। तभी रमेश ने कहा कि जब मैं सुरेश के पास पहुंचा तो वो जिंदा था और मेरा ही इंतजार कर रहा था। सुरेश ने मुझे यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा और विश्वास था कि तुम जरूर मुझे बचाने आओगे और तुम आ भी गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर यह महसूस हो गया है कि रिश्ते कितने भी मुश्किल से बनते हैं और एक बार अगर बन जाए तो उसे किसी भी हालात में निभाना चाहिए,
चाहे उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यही थी असली दवाई, असली दोस्ती, बचपन की दोस्ती। और मुझे उम्मीद है कि कुछ इस तरह की दवाई आप भी लेते होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ एपिसोड नंबर 1153 में बेंगलुरु से। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।